आपको सिलसिलेवार तरीके से यह भी बताते हैं कि कहां कितना प्रतिशत रहा है, यानी आप अपनी सीट वाइज भी इसका आकलन कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ से हम करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखें सबसे बड़ी हॉट सीट राजनांदगांव की रही। साल 2024 में यहां वोटिंग का प्रतिशत 71.87% रहा। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दोपहर 3 बजे के आसपास तक यह महज 37 से 40% के बीच में था, जो बड़ी चिंता थी। लेकिन अंतिम घंटों में अच्छा वोटिंग हुई और 71.87% मत रहा। महासमुंद की बात करें तो यह भी एक हॉट सीट पुनीत जी, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता है, चुनाव लड़ते आए हैं श्यामाचरण शुक्ला। लेकिन वोटिंग की बात करें तो 71.13% वोटिंग यहां पर हुई है और कमोबेश जैसे तीनों सीटों पर लगभग बराबर की वोटिंग हुई है और अच्छी वोटिंग हुई है। बिल्कुल। आप कांकेर को देखें, आप ये उत्तर बस्तर, जहां 2024 में वोटिंग प्रतिशत रहा है 73.5% का। अब आप जरा मध्य प्रदेश का रुख करें। मध्य प्रदेश में भी देखें, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर क्या हाल रहा। तो इसमें बुंदेलखंड का टीकमगढ़, इस सीट के ऊपर 2024 में 57.19% ही मत पड़े हैं, 60% को क्रॉस नहीं किया। एक और सीट उसी इलाके की जहां आपने दो दोस्तों का जिक्र किया, यहां 53.66% मत पड़े हैं। भीषण गर्मी, शादियों का सीजन, ये एक बड़ा फैक्टर बताया है सभी ने। ये भी एक सीट रही। एक सीट है खजुराहो की, जो इसलिए दिलचस्प क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के एक तो मौजूदा सांसद और बीजेपी को संभालने वाले वहां के अध्यक्ष हैं। 52.91, तकरीबन 53% महज वहां वोट पड़ा है। अच्छा जो आंकड़ा रहा वो होशंगाबाद से निकलकर सामने आया, क्योंकि करीब 63.44% वोटिंग वहां पर आई। सभी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन होशंगाबाद में वोटिंग परसेंटेज के आधार पर। रीवा में अपेक्षाकृत ये कम रहा, 45.02%। भीषण गर्मी वहां पर दिन भर पड़ती रही। सतना में मीडियम एवरेज रहा, 57.18% वहां पर वोटिंग हुई है। यानी होशंगाबाद वो इकलौती सीट है जहां पर सबसे अच्छी वोटिंग इन 6 सीटों में मानी जा सकती है। हालांकि वो भी औसत के मुकाबले काफी कम दर्ज की गई, लेकिन फिर भी 60 का आंकड़ा कम से कम यहां वोटिंग ने पार किया है। तो ये आपने मध्य प्रदेश का पूरा हाल देखा, छत्तीसगढ़ का हाल देखा। छत्तीसगढ़ में इस मामले में थोड़ी राहत है कि ओवरऑल प्रतिशत जो है 72 से 73 के बीच में जाता दिखाई पड़ा।